जय श्री कृष्ण मित्रों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यू ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट एंड रूल्स। मैंने इससे पहले आपको दो वीडियो ऐसे दिए हैं जो है एमसीक्यू ऑफ चैप्टर व्हीकल एक्ट पे, जो चैप्टर 1 से लेकर 4 तक है, और दूसरा एक पार्ट था जो चैप्टर 5 से लेकर 8 तक है। बरोबर। तो आज मैंने अभी एक्ट और रूल्स दोनों को मिक्स करके अभी नया स्टार्ट किया है एमसीक्यू। इसके साथ साथ मैंने एमसीक्यू की क्विज भी स्टार्ट की है मेरे टेलीग्राम के चैनल पे, जिसका नाम है जीपीएससी आरटीओ क्लास 2-3। यही जो अपना यूट्यूब चैनल का नाम है उस पर ही है, जो आप इंटरेस्टेड हो तो उसमें ज्वाइन हो सकते हो। बरो उसमें मैंने टेक्निकल और एक्ट और रूल्स की क्विज स्टार्ट की है। बरो एक दिन में क्विज देता हूँ और उसके दूसरे दिन में आपको उसका रिजल्ट देता हूँ। बरोबर है, आप उसमें भी पार्टिसिपेट हो सकते हो। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो अपना। जा रहे हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 चैप्टर 4 कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स इन विच परमिट इज मेंशन। जो चैप्टर 4 है मोटर व्हीकल रूल 1989 का, जिसका नाम है कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, जिसमें किस किस चीज की बात की गई हुई है। कि टूरिस्ट परमिट्स की बात है, नेशनल परमिट की बात है, बोथ टूरिस्ट एज वेल एज नेशनल परमिट दोनों की बात है, या कोई भी नहीं है। याद रखो इसका आंसर है, तो है आंसर सी। इसका आंसर है आंसर सी, बिकॉज यही चैप्टर में परमिट की ही बात की गई है। बरोबर है, इसमें दोनों परमिट आ जाती है, टूरिस्ट परमिट है, नेशनल परमिट है, बरोबर है, टेम्पररी परमिट है, ये सब यही चैप्टर में पढ़ते हैं। मतलब इसका आंसर है आंसर सी, बोथ टूरिस्ट एज वेल एज नेशनल परमिट। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। ये अपना सेकंड क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 चैप्टर 5, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट रूल्स, व्हीकल shall be painted by on the portion of the width that exceed 2.6 meters। बरोबर है, ये क्वेश्चन है चैप्टर 5 का, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल, बरोबर, जिसमें प्लेट आती है वो पेंटेड बाय, किस कलर से पेंटिंग की हुई गई थी, ऑन द पोर्शन ऑफ द विड्थ दैट एक्सीड 2.6 मीटर्स। बरोबर, मैंने आपको चार ऑप्शन दिए हैं, येलो एंड ब्लैक जेब्रा, येलो एंड व्हाइट जेब्रा, मरून एंड ब्लैक जेब्रा एंड व्हाइट। बरोबर है, व्हाइट के साथ मैंने रेड जेब्रा आपको दिया है। बरोबर, तो उसका आंसर है, यह रखो कि हमें जब भी हम व्हीकल देखते हैं तो आप उस पर देखोगे व्हाइट येलो एंड ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स दिखाई देंगे आपको। दूर से एक बार देखना, ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे आपको ये दिखाई देगी, जिस जो उसका कलर होगा येलो एंड ब्लैक जेब्रा स्ट्रिप। ये कंपलसरी है, हम व्हीकल पे इसे कंपलसरी लगाना होता है। बरोबर, तो ये अपना आंसर है येलो एंड ब्लैक जेब्रा स्ट्रिप्स। आगे जाते हैं। According to the Central Motor Vehicle Rule 1989, Chapter 5 described that the overall width of the construction equipment vehicle shall not exceed खाली जगह मीटर्स। बरोबर है, जो चैप्टर 5 है उससे जो ओवरऑल विड्थ होती है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की, वो कितनी, किससे ज्यादा नहीं हो सकती है। बरोबर, 2 मीटर, 2.6 मीटर, 3 मीटर और 3.2 मीटर। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी। इसका आंसर है आंसर डी। हम इसकी जो ओवरऑल हाइट विड्थ होती है वो 3 मीटर से ज्यादा नहीं रख सकते। बराबर, आपको अभी पता होगा कि जो भी व्हीकल्स है, कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स है, बराबर, वो दूसरे ट्रक पे, ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे ऊपर चढ़ा के वो ले जाते हैं, लेकिन उसकी ओवरऑल हाइट कितनी नहीं होनी चाहिए, 3 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बरोबर, तो उसका आंसर था आंसर सी। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989, under rule 3, effective learners license issued whose vehicle painted L not less than blank थिंक। बरोबर है, जो लर्नर लाइसेंस लेता है वो अपने व्हीकल पे, आपको मालूम होगा, तो एल अक्षर का पेंट करता है या स्टिकर लगाता है। उसकी
थिकनेस किससे लेस देन नहीं होनी चाहिए, बरोबर है। तो अब मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो उसका आंसर है आंसर डी। इसका आंसर है आंसर डी, जिसे बोलते हैं हम 2 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बरोबर, मतलब उससे कम नहीं होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, बरोबर है। According to Central Motor Vehicle Rule 1989, which rule number describe size and ply rating of tires related provisions, बरोबर, किस कौन से रूल्स में ये आपको दिया है, रूल 94 में, रूल 95 में, रूल 93 में या रूल 96 में, बरोबर है। तो उसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है आंसर बी। इसका आंसर है आंसर बी, जिसे जिसे बोलते हैं हम रूल 95, बरोबर है। ये ए है, ये बी है, और सी है और डी है, बरोबर है। तो उसका आंसर है आंसर बी, बरोबर है। तो मैं यहाँ पे आपको राइट करके दे देता हूँ, ए, ये बी, सी और डी, बरोबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर बी, जिसे बोलते हैं रूल नंबर 95। अभी आगे देखते हैं हम, इन विच सेक्शन मोटर व्हीकल्स एक्ट प्रोवाइड्स नेसेसिटी ऑफ परमिट, बराबर। मैंने आपको इस चैप्टर पढ़ाया हुआ है परमिट का, जो है चैप्टर नंबर 3 है, बराबर। वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो चैप्टर स्टार्ट होता है 66 से, मतलब इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है स्टार्टिंग ऑफ ए 66। हम 66 से स्टार्ट करते हैं, तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है 66, सेक्शन 66 से स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 3, बरोबर। तो ये अपना आंसर। अभी आगे देखते हैं, व्हाट इज द एप्लीकेशन फी फॉर द परमिट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेज कैरेज। यस, तो स्टेज कैरेज की परमिट की फीस क्या है, एप्लीकेशन की फी 300 रुपए है, 700 रुपए है, 1000 रुपए है या 5500 रुपए है, बरोबर। तो उसका ओरिजिनल आंसर कौन सा है, तो इसका ओरिजिनल आंसर है आंसर नंबर डी, जो है उसकी परमिट की फी है, किसके लिए, तो स्टेज कैरेज के लिए, बरोबर है। वैलिडिटी ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन इज नॉट एक्सीडिंग, टेम्परेशन हम करते हैं वो कब तक चलता है, बरोबर है। टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के किस मंथ तक चलता है, तो उसका आंसर है आंसर बी, 1 मंथ। तो आपको मालूम होगा कि टेम्पररी रजिस्ट्रेशन ओनली 1 मंथ के लिए होता है, बरोबर। 2 मंथ, 1 मंथ, 15 डेज और 10 डेज, वो ओनली फॉर 1 मंथ के लिए ही होता है टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, बरोबर है। अभी आगे देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग विच इज द फंक्शन ऑफ रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। तो कौन से, ये मैंने 3 और 4 ऑप्शन दिए, उसमें से रीजनल ट्रांसपोर्ट के फंक्शन कौन से, ग्रांट ऑफ स्टेज कैरेज परमिट ये है, ग्रांट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट ये है, ग्रांट ऑफ प्राइवेट सर्विस व्हीकल परमिट्स या ऊपर वाले सब। तो आपको मालूम होगा ये सारे परमिट एक ही जगह पर निकलते हैं, वो जगह है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, मतलब आरटीओ और एआरटी ऑफिस में, मतलब इसका आंसर है आंसर डी, मतलब कुछ सोचना नहीं है, उसका एक ही आंसर है आंसर डी। लेकिन आपको मालूम होगा कि सारे परमिट है, सारे रजिस्ट्रेशन है, तो एक ही जगह पे कंप्लीट होते हैं, जिसको बोलते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के आरटीओ एआरटी ऑफिस मींस रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, जो है उसके अंडर में होता है, मतलब इसका आंसर है आंसर डी, बरोबर है। अभी आगे देखते हैं, what is the minimum number of states for getting tourist permit, बराबर। मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स फॉर गेटिंग टूरिस्ट परमिट, बराबर, कितने मिनिमम नंबर के लिए आपको टूरिस्ट परमिट मिलती है, तो 3, 4, 5 और नन ऑफ दिस, बराबर है। तो उसका आंसर क्या आएगा, बराबर, उसका आंसर आएगा मिनिमम कौन सा आता है, तो मिनिमम है अपना 3, मतलब हमें 3 स्टेट के लिए हमें परमिट मिलती है, मतलब हम गुजरात में परमिट निकालते हैं तो राजस्थान और महाराष्ट्र के लिए भी परमिट हो जाती है, मतलब मिनिमम 3 स्टेट के लिए परमिट हम निकाल सकते हैं। What is the term of imprisonment if a person while driving a motor vehicle is under the influence of drug? उसकी पनिशमेंट क्या है जब पर्सन ड्रग मतलब दारू पी के पकड़ा जाए तब, बरोबर है। 1 ईयर है, 6 मंथ है, 3 मंथ या 1 मंथ है, बरोबर। तो अपने नए रूल्स के मुताबिक उसका आंसर है आंसर बी, 6 मंथ तक वो क्या है, उसकी एक पनिशमेंट है, हम उसे जेल में रख सकते हैं 6 मंथ के लिए, बराबर, उसके साथ उसकी
पेनल्टी भी है, वो पेनल्टी भी पे करनी होती है। हु इज द ऑथराइज्ड पर्सन टू कॉन्टेक्ट अ टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस? रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी, पॉलिसी अथॉरिटी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी या नन ऑफ द अबव। आपको मालूम है कि जब भी आपको ड्राइविंग टेस्ट निकालना है, बराबर, ड्राइविंग टेस्ट करना है या कॉम्पिटेटिव एग्जाम देनी है, या रखो इस सब के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, बरोबर है। जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी, इसका आंसर है आंसर सी, जिसको बोलते हैं हम लाइसेंसिंग अथॉरिटी, मतलब इसका आंसर है आंसर सी, वो है अपना लाइसेंसिंग अथॉरिटी। What is the lifespan of tourist vehicles other than tourist motor cabs? बरोबर, कितने साल की होती है टूरिस्ट व्हीकल्स अदर देन द टूरिस्ट मोटर कैब्स? बरोबर है। तो 9 ईयर के लिए है, 8 ईयर के लिए है, 7 ईयर के लिए या 6 ईयर के लिए, बरोबर। तो उसका आंसर है आंसर बी, बरोबर। वो अपने अपने को मिलती है ओनली फॉर 8 ईयर्स के लिए। लाइफ ऑफ स्पैन जो टूरिस्ट व्हीकल है उसकी, जो टूरिस्ट कैब से कितनी मिलती है? ओनली 8 ईयर्स। Minimum educational qualification for transport vehicles shall not apply for renewal of driving license to drive transport vehicle, addition to another class of transport vehicle, renewal of driving license to drive other than transport vehicle, और या एक और दो जो ऊपर है उसमें से कोई आंसर आएगा। ये देखो कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल शैल नॉट अप्लाई फॉर, किसके लिए वो अप्लाई हम नहीं कर सकते, किसकी? तो मिनिमम क्वालिफिकेशन, बरोबर है। तो उसका आंसर क्या आएगा? तो उसका आंसर आएगा आंसर नंबर डी, क्योंकि 1 और 2 दोनों सही है मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए। आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस रिन्यूअल कराना होता है या उसको उसमें कोई क्लास ऐड कराना होती है, तो आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिटी शैल नॉट अप्लाई, आप वो देखनी ही पड़ेगी, उसके बाद ही आपको ये लाइसेंस मिलेगा, बरोबर है। रिन्यूअल करवाते हो आप या एडिंग करवाते हो, तो आपको ये देखना ही पड़ेगा, उसकी मिनिमम क्वालिटी देखी जाती है। स्पीड गवर्नेंस इज रिक्वायर्ड फॉर, या रखो कि स्पीड गवर्नर किसके लिए रिक्वायर्ड है? तो एक ही बात है कि स्पीड गवर्नर एक ही बात के लिए रिक्वायर्ड है, वो है स्टेज कैरेज व्हीकल, मतलब ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए ही स्टेज, मतलब वो रिक्वायरमेंट है, बरोबर। स्पीड गवर्नर किसके लिए रिक्वायरमेंट है? तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए। इसमें ट्रांसपोर्ट व्हीकल कौन सा है? ट्रांसपोर्ट व्हीकल एक ही है, स्टेज कैरेज। टू व्हीलर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं है, पुलिस व्हीकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं है, और एम्बुलेंस ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं गिनी जाती, तो एक ही है स्टेज कैरेज और ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, तो उसमें आएगा आंसर ए। Who is the head of the motor vehicles department? Transport minister, transport commissioner, transport secretary या additional transport commissioner? तो क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन कई बार हम क्या आते हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसका आंसर है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है वो हेड ऑफ द मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट के लिए, बरोबर, जो है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। Invalid carriage means a motor vehicle specially designed for the use of। अब इनवैलिड कैरेज का व्हीकल है, बरोबर, उसको हम क्या बोलेंगे? तो मोटर व्हीकल स्पेशली डिजाइन फॉर, किसके लिए? तो पर्सन सफरिंग फ्रॉम द फिजिकल डिसेबिलिटीज, लेडीज, सीनियर सिटीजन, चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर, बरोबर। तो उसका आंसर हम देख के ही बता सकते हैं कि जो इनवैलिड कैरेज किसके लिए आती है? जो फिजिकली डिसेबिलिटीज है उन पर्सन के लिए ही ये हम लोग लेते हैं, बरोबर है। उसके लिए आपको मालूम होगा कि पहले क्या होता था, तो गाड़ी में स्पेशली वो गियर अरेंजमेंट करवाते थे। अभी तो आपको मालूम होगा कि अभी तो क्या है, गाड़ी भी आ गई है इजीली फॉर द ड्राइव, जिसे बोलते हैं हम ऑटोमेटिक, बरोबर है। वो अभी मार्केट में अवेलेबल है, पहले ऐसे नहीं आती थी, तो क्या करते थे, तो वो गियर की जो सिचुएशन थी वो अपने हाथ में करा लेते थे, बरोबर, जिसे बोलते थे हम इनवैलिड कैरेज। No objection certificate from the financier is required for alteration of the vehicle, issue of no objection certificate, conservation of vehicle from one class to other, or all of the above। किसके लिए रिक्वायर्ड है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द फाइनेंसर इज रिक्वायर्ड फॉर, किसके लिए रिक्वायरमेंट है? तो ये सभी ऑप्शन के लिए। आपको ऑल्टरेशन करवाना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इश्यू करवाना है, या आपको कन्वर्जन करवाना है, सबके लिए ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कंपलसरी है। सेक्शन 73 ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 स्टैंड्स फॉर, किसके लिए है? एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, एप्लीकेशन ऑफ स्टेज कैरेज, एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट सर्विस व्हीकल परमिट या गुड्स कैरेज। तो उसका आंसर है आंसर ई।
जिसे बोलते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट, जो है अपना सेक्शन 73। मैंने आपको ये चैप्टर चलाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। सेक्शन 187 of Motor Vehicles Act 1988 stands for penalty of riding without helmet, penalty of not wearing seat belt, penalty of for offense relating to the accident, और penalty for traveling without ticket in the stage carriage। बराबर, मैंने ऐसे ऐसे आपको आंसर दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, जिसका आंसर आप याद रख सकते हो। तो उसका आंसर है आंसर सी, पेनल्टी ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू एक्सीडेंट, वो सेक्शन 187 है। What is the maximum penalty if a person without written consent of state government take part of trial speed? मैक्सिमम पेनल्टी किसकी है, कितनी है? 100, 200, 300 और 500। आप देख के मालूम करके आप क्या बोलेंगे कि सर है 500, तो उसका आंसर है 500 रुपीज, जो अपनी मैक्सिमम पेनल्टी है, जो क्लियरली दिखाई दे रही है। Among the following, which one is not required to accompany with Form 2 for the grant of learner license? बरोबर है? Appropriate fees, proof of weight, proof of residence या proof of age। आपको क्या नहीं देना है बताओ, तो उसका आंसर है आंसर बी, आपको वेट का प्रूफ नहीं देना है। एप्रोप्रिएट फी तो आपको पे करनी पड़ेगी, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस भी आपको कंपल्सरी चाहिए लाइसेंस के लिए, और एज सर्टिफिकेट भी चाहिए। आपको वेट कितना है वो देखना नहीं है, आप उसका कोई सर्टिफिकेट देना नहीं है, आप कितने भी वेट के हो, बरोबर, आपको ये लाइसेंस मिलेगा ही। What is the minimum size of plate for the display of registration mark on light motor vehicle? आपने अपने कार के पीछे आगे देखा होगा कि जो डिस्प्ले लगा, रजिस्ट्रेशन मार्क लगा हुआ था, उसकी साइज कितनी होती है? मैंने आपको एक चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, बरोबर। तो उसका आंसर है आंसर ए, 340 इंटू 200 mm उसकी साइज है, ये लेंथ है, ये हाइट है, बरोबर। इतनी ही प्लेट हमें आगे और पीछे लगाई होती है। According to Motor Vehicle Act 1988, no person under of the age shall drive or transport vehicle in any public place। बरोबर है, कौन नहीं चला सकता, बरोबर। तो उसका आंसर है आंसर बी, बरोबर। पर्सन की एज कितनी होनी चाहिए? 20 ईयर्स, बरोबर। उसके बाद ही इंसान ट्रांसपोर्ट व्हीकल पब्लिक प्लेस में चला सकता है, अदरवाइज नहीं। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 चैप्टर 7 construction equipment and maintenance of motor vehicles, explanation in section 109 is 109 है क्या उसमें? General provision regarding construction and maintenance of vehicles, power of state government to make rules, power of state central government to make the rules, and D, यानी D, बरोबर है। ये देखो, ये हमेशा स्टार्ट लास्ट में आता है, ये अपना चैप्टर 7 है, लास्ट में 109 नहीं है, इसलिए इसका आंसर कौन सा है? तो आंसर ए है, जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, ये सेक्शन पीछे है। Which is of the following section of Motor Vehicles Act 1988 is explained? Parking place and halting stations, parking place and halting section, बरोबर है। सेक्शन 118 है, 138 है, 117 है या 138 है, बरोबर है। तो उसका आंसर क्या है? तो उसका आंसर है आंसर सी, जिसे बोलते हैं सेक्शन 117, बरोबर। 117 पार्किंग प्लेसेस एंड हेल्पिंग स्टेशन है, आपको ये शायद मैंने आपको एक बार पढ़ाया हुआ है। अंडर मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988, which of the following defined correctly? Any motor vehicle constructed or adapted to carry more than 6 passengers but not more than 12 passengers excluding the driver for hire or even, बरोबर। 6 पैसेंजर से ज्यादा है और 12 से ज्यादा नहीं है एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, बरोबर है। इट मीन 6 से लेके 11 तक है और 12 तक है, बरोबर है। तो उस व्हीकल को हम क्या बोलेंगे? आर्टिकुलेटेड व्हीकल, मैक्सी कैब, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और मोटो कैब, बरोबर है। तो उसका आंसर है आंसर बी, जिसे हम बोलेंगे मैक्सी कैब, बरोबर। मैंने आपको एक बार ये पढ़ाया हुआ है, जिसे बोलेंगे मैक्सी कैब। मोटर व्हीकल एक्ट 1988, which of the following defined correctly? Any motor vehicle constructed or adapted to carry more than 6 persons
इंक्लूडिंग द ड्राइवर, बरोबर, जिसे हम सिंपली लैंग्वेज में बोलेंगे, जिसे बोलते हैं ओमनी बस, जिसे बोलते हैं हम ओमनी बस, बरोबर है। अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट 1988, हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल means any public service vehicle or private service vehicle or educational institution bus or omnibus, the gross vehicle weight of any of which exceed blank किलोग्राम। कितना किलोग्राम होगा किसके लिए, या रखो हैवी पैसेंजर व्हीकल के लिए, जिसका एक सिंपली आंसर है 12,000 किलोग्राम, बरोबर, 12,000 किलोग्राम, ये उसका आंसर है। किसके लिए, हैवी मोटर के लिए। 75 तक लाइट मोटर आती है, बरोबर, सबसे हैवी बोलती है तो वो है 12,000 से ऊपर। अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 15, renewal of driving license, where the application is for the renewal of license to drive a transport vehicle, the applicant has attained the age of खाली जगह apply with a medical certificate according to mention format, पर कितनी एज के बाद ये मेडिकल सर्टिफिकेट कंपलसरी है, किसके लिए, तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए, तो एज है अपनी बी, बरोबर, एज है अपनी बी। या रखो रिन्यूअल कराना है आपको तो मेडिकल सर्टिफिकेट कंपलसरी है, किसके लिए, तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए। अपने कॉमन सर्टिफिकेट जो लाइसेंस है, बोलो सामान्य एलएमवी का लाइसेंस है, उसके लिए एज है 50 ईयर, लेकिन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए एज है 40 ईयर, बरोबर है, तो ये उसका आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बरोबर, मैंने आपको ये वीडियो बताया है जो एमसीक्यू डिपेंड है, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 1-2 दिनों के भीतर में आपको दे दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।